नमस्कार, आप देख रहे जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से गुवाहाटी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री सुक्खू। भारत न्याय यात्रा में इस दौरान शामिल होते नजर आएंगे। मणिपुर के इंफाल से 66 दिन की न्याय यात्रा की शुरुआत हो रही है। बीजेपी सरकार के 10 सालों के अन्याय के खिलाफ इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। राहुल गांधी इस यात्रा का नेतृत्व करते नजर आएंगे। बीजेपी के 10 सालों के अन्याय के खिलाफ यह यात्रा निकाली जा रही है। दिल्ली से गुवाहाटी पहुंचेंगे सीएम सुक्खू, जहां भारत न्याय यात्रा में शामिल होंगे। वहीं मणिपुर के इंफाल से 66 दिन की यात्रा शुरू हो रही है। आपको बता दें, 66 दिन की न्याय यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी करने वाले हैं, जहां बीजेपी के 10 सालों के अन्याय के खिलाफ यह यात्रा निकाली जा रही है। दिल्ली से गुवाहाटी पहुंचेंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, जहां भारत न्याय यात्रा में वो शामिल होते नजर आएंगे। मणिपुर के इंफाल से 66 दिन की यात्रा शुरू हो रही है। आपको बता दें, 66 दिन की न्याय यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी की अध्यक्षता में होगी। बीजेपी के 10 सालों के अन्याय के खिलाफ ये यात्रा निकाली जा रही है। वहीं यात्रा का समापन मुंबई में होता नजर आएगा। दिल्ली से गुवाहाटी पहुंचेंगे सीएम सुक्खू, जहां भारत न्याय यात्रा में हिस्सा लेने वाले हैं। वहीं मणिपुर के इंफाल से 66 दिन की यात्रा शुरू हो रही है। आपको बता दें, 66 दिन की न्याय यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी की अध्यक्षता में होती नजर आएगी। बीजेपी के 10 सालों के अन्याय के खिलाफ यह यात्रा निकाली जा रही है। इससे पहले राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते नजर आए थे, लेकिन अब भारत न्याय यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी मणिपुर से करने वाले हैं, जिसका समापन मुंबई में होता नजर आएगा। 66 दिन की यह पूरी यात्रा रहने वाली है, जिस दौरान हजारों की किलोमीटर में यह यात्रा चलने वाली है। बीजेपी के 10 सालों के अन्याय के खिलाफ यह यात्रा निकाली जा रही है। दिल्ली से गुवाहाटी पहुंचेंगे सीएम सुक्खू, जहां भारत न्याय यात्रा में सम्मिलित होने वाले हैं। वहीं मणिपुर के इंफाल से 66 दिन की यात्रा शुरू होने वाली है। आपको बता दें, 66 दिन की न्याय यात्रा की शुरुआत होगी। वहीं बीजेपी के 10 सालों के अन्याय के खिलाफ यह यात्रा निकाली जा रही है। दिल्ली से गुवाहाटी पहुंचेंगे सीएम सुक्खू, जहां पर भारत न्याय यात्रा में शामिल होने वाले हैं। राहुल गांधी की अध्यक्षता में मणिपुर के इंफाल से 66 दिन की यात्रा की शुरुआत होगी। 66 दिन की न्याय यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी की अध्यक्षता में होनी है। इसी खबर पर दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्पर्श, आपसे जानना चाहेंगे, आज सीएम सुक्खू गुवाहाटी पहुंचने वाले हैं, जहां भारत न्याय यात्रा में सम्मिलित होंगे। उनके क्या कुछ कार्यक्रम इस दौरान प्रस्तावित हैं? वहीं भारत न्याय यात्रा किस तरह से शुरुआत की गई कांग्रेस के द्वारा, अब की बार क्या कुछ लक्ष्य है? भारत न्याय यात्रा से क्या कुछ साधने की कोशिश करेगी कांग्रेस? देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज से शुरू होती हुई नजर आएगी। और सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करें, कल देर रात गुवाहाटी पहुंच चुके हैं और आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शिरकत जो है करते हुए नजर आएंगे। और सीधे तौर पर बात करें तो मणिपुर से महाराष्ट्र की यात्रा जो है निकलती हुई नजर आएगी और एक बड़ी यात्रा निकालने की कोशिश होती हुई नजर आ रही है, जिसका प्रभाव किस तरीके से जो है चुनाव पे देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, ये भी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन हालांकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इसको कह रही है कि चुनाव से संबंध जो है नहीं रखती है। लेकिन इस तरह की यात्राएं जब भी निकाली जाती है तो एक बड़ा असर जो है सीधे तौर पर देखने को जो है मिलता हुआ नजर आता है। न्याय दिलाने की बात जो है होती हुई जो है नजर आ रही है। नेताओं से जब बातचीत की जा रही थी वो कह रहे हैं कि संविधान को बचाने की कोशिश जो है इस न्याय यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी जो है करते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से संवैधानिक एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र सरकार करती हुई जो है नजर आती है, वो जो है कहीं ना कहीं गलत है। तो ऐसे में एक आज से शुरुआत राहुल गांधी इस यात्रा की करते हुए नजर आएंगे, जिसमें हिमाचल के मुख्यमंत्री की बात करें सुखविंदर सिंह सुक्खू और अन्य नेता शिरकत जो है करते हुए नजर आएंगे। वहीं स्पर्श, आपसे जानना चाहूंगा, भारत जोड़ो यात्रा देखी गई थी, अब भारत न्याय यात्रा है। भारत न्याय यात्रा किस तरीके से अलग है भारत जोड़ो यात्रा से? देखिए, बात करें भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा की, तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में इस बार हाइब्रिड तरीके से जो है ये यात्रा जो है देखने को मिलती हुई नजर आएगी। मसलन कि यहाँ पर पैदल भी चलते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे और इसके साथ साथ गाड़ी से भी जो दूरी है वो तय करने की कोशिश जो है राहुल गांधी की तरफ से जो है होती हुई जो है नजर आएगी। करीब 6700 किलोमीटर से ज्यादा जो यात्रा है वो या राहुल गांधी जो है करते हुए नजर आएंगे। पहले हमने देखा था कि दक्षिण से लेकर उत्तर तक यात्रा निकलती हुई नजर आई थी। इस बार पूर्व से शुरू होकर जो है पश्चिम तक की यात्रा जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। तो ऐसे में एक मैसेज देने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से जो है इस यात्रा के माध्यम से की जाएगी कि किस तरीके से केंद्र में जो सरकार बैठी है वो बेरोजगारी की बात की जाए, महंगाई की बात की जाए, तमाम मसलों पर जो है कहीं ना कहीं फेल देखने को मिलती हुई नजर आती है। बीजेपी के 10 सालों के अन्याय के खिलाफ ये यात्रा निकाली जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्श, तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली से गुवाहाटी तक
की यात्रा करने वाले हैं सीएम सुक्खू। जहां भारत न्याय यात्रा में शामिल होंगे। मणिपुर के इंफाल से 66 दिन की इस यात्रा की शुरुआत होनी है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने समर्थकों के साथ अपने आधिकारिक निवास पर लोहड़ी का पर्व मनाया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने परिवार और समर्थकों के साथ पारंपरिक पूजन करते हुए लोहड़ी मनाई। साथ ही समर्थकों के साथ पहाड़ी नाटी का भी लुत्फ उठाते नजर आए। इस मौके पर जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की बधाई दी। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर राम मंदिर को लेकर भी निशाना साधा। मैं लोहड़ी और मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और ये पर्व हम सबके परिवार के लिए खुशी लाए, समृद्धि लाए, ऐसी मैं कामना करता हूं। और अब की बार हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इसी माह 22 तारीख के यानी कि आज से कुछ दिन बाद यानी कि 9 दिन बाद एक बहुत ही पुण्य कार्य की शुरुआत हो रही है, जो भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण पूर्ण होने के पश्चात वहाँ पर भगवान रामचंद्र जी विराजमान होंगे। ये पल अपने जीवन में हम सब लोगों को देखने को मिल रहा है। इसके लिए मैं समझता हूँ कि हम सब लोग सौभाग्यशाली है, हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है। और मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। भारतीय जनता पार्टी का या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विरोध करते करते वो भगवान रामचंद्र जी का विरोध कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। सनातन का सम्मान करने का ये अवसर है। और जिस प्रकार से बेवजह बिना वजह के राजनीति इसमें करने की विपक्ष कोशिश कर रहा है, मैं समझता हूं वो उचित नहीं है। श्रद्धा का विषय है, जो आना चाहता है उनको आना चाहिए और अपना सहयोग देना चाहिए। और ये भी उचित नहीं है जिस तरह से कांग्रेस के नेतृत्व ने फरमान किया है कि कोई नहीं जाएगा। ये मुझे लगता है कि कांग्रेस को बहुत महंगा पड़ेगा। भाषा और संस्कृति विभाग बिलासपुर की ओर से घुमारवीं उपमंडल के तहत लोहड़ी उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं इस दौरान राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश भर के पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। कैबिनेट मंत्री ने विजेता पहलवानों को सम्मानित किया, जिसके बाद लोहड़ी उत्सव के दौरान मंत्री राजेश धर्माणी ने लकड़ी के घेरे में आग जलाकर उसकी पूजा की और समस्त देश और प्रदेशवासियों को लोहड़ी की शुभकामनाएं दी। मैं सभी को लोहड़ी के पर्व की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज यहाँ राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का भी कार्यक्रम रखा है, एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों भी रखे हैं। होली के पर्व को हम मिलजुल कर मनाएं, एक दूसरे साथ भाईचारे की भावना बढ़ाएं और हर्षोल्लास का मौका होता है। इस मौके पर खूब खुशियां मनाएं, यही मैं कामना करता हूं, यही मैं सबसे अनुरोध करता हूं। करेंगे अगली खबर की ओर। शिमला में प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने परिवहन विभाग को लेकर एक प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए काम कर रही है। इसके लिए 15 जनवरी से एक विशेष अभियान की शुरुआत होने जा रही है। अभियान 3 महीने तक चलेगा और इस अभियान में प्रदेश के लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक किया जाएगा। से निपटने के लिए भी सरकार ने कोई कदम सोचा है, क्योंकि बार बार कह रहे हैं कि फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी स्टेट में हो सकती है। नहीं, देखिए, हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है शुद्ध तौर पे ट्रांसपोर्ट इशू से रिलेटेड है और मैं आपके सवालों का सबका जवाब देने में सक्षम हूं, लेकिन फिर आप हमारी ट्रांसपोर्ट की कॉन्फ्रेंस का जो करोगे वो बतौर पत्रकार मैं रहा हूं, मुझे मालूम है क्या होगा। तो इसलिए आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बद्दी में इंटेक के प्रमुख विक्रम ठाकुर ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कामगारों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करना चाहिए और उद्योगपतियों के साथ सामंजस्य बनाकर उनकी समस्याओं को हल करवाना ही उनका मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि जल्द ही पूरे प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ की टीम का गठन किया जाएगा और इसमें प्रदेश के प्रत्येक सदस्य को इसका हिस्सा बनाया जाएगा।
पहले तो मैं जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामीनाथ जसपाल जी है उनका धन्यवाद करता हूँ, और हमारे राष्ट्रीय सचिव जी का, और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिन्होंने मेरे पे विश्वास दिलाया, और जो मेरे बड़े भाई राम कुमार चौधरी जी है उनके आशीर्वाद से सब कुछ प्राप्त हुआ मुझे जी। पहले तो हम शॉर्ट टर्म में उद्योगों को जो नोटिस दिए जाते हैं वो दिए जाएंगे, जैसे मिनिमम वेजेस की हमारी लड़ाई है, और मजदूरों को कईयों का ESI PF वगैरह नहीं कट रहा है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि प्रत्येक जो मजदूर का हक है वो ESI PF और मिनिमम वेजेस है, वो हम उनको दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। कार्यकारिणी का हम 10 से 12 दिन में पूरे हिमाचल प्रदेश की कार्यकारिणी का निर्माण कर दिया जाएगा और आपके समक्ष रख दिए जाएंगे। बिलासपुर में राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता शुरू हो गई। इस प्रतियोगिता के शुभारंभ के मौके पर SDM सदर अभिषेक गर्ग ने विशेष रूप से शिरकत की। उन्होंने कहा कि जिला शतरंज एसोसिएशन की ओर से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। वहीं इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन होने से बच्चों में भी प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत होती है। बिलासपुर में स्टेट लेवल चेस मेजर चैम्पियनशिप स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, जो हमारे HP चेस एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश की और जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की जो चेस एसोसिएशन है, इन्होंने यहाँ पे बिलासपुर में इसका आयोजन किया है। यहाँ पे हमारे विभिन्न जिलों से लगभग 10 जिलों से मुझे पता चला कि अलग अलग जगह से प्लेयर्स आए हैं, और साथ में डिफरेंट एज ग्रुप्स के भी प्लेयर यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे चेस की कंपटीशन कराई जा रही है, जिससे जो भी हमारी विजेता होंगे वो नेशनल लेवल चैम्पियनशिप में जाएंगे, जिसकी आयोजन फरवरी के महीने में जयपुर में कराई जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जिला की 44 पंचायतों तक पहुंच चुकी है और अब इसका समापन भी हो चुका है, और इसी के तहत ही सोलन के चिल्ड्रन पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश पहुंचे, जिसमें केंद्र की योजनाओं से अवगत करवाया गया और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत चले 2 रथ भी सोलन पहुंचे। केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश का कहना है कि जिले में ग्रामीण स्तर तक विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच चुकी है और अब शहरी इलाकों में ये यात्रा प्रवेश कर रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं से जन जन को अवगत करवा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर को शुरू की थी। मकसद था कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीमें हैं सभी को इसका लाभ मिल रहा है। जिनको किसी कारण लाभ नहीं मिल सका उनको इसका लाभ दिया जाए, और ये हर गांव में भी गई है, हर शहर में वार्डों में भी गई है, ताकि लोगों को जागृति दी जाए इसके। और इसके जो ऑब्जेक्ट है वो है कि 2047 तक देश विकसित राष्ट्र बने, देश दुनिया का ताकतवर देश बने 2047 तक। और इस सिलसिले में जो बहुत सारी स्कीमें शुरू हुई है उसकी लोगों को जानकारी दी गई है। राम मंदिर को लेकर राजनीति चरम पर है। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को अस्वीकार करने के बाद अब कांग्रेस ने एक कार्यक्रम पर ही सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी इसके जरिए केवल अपनी राजनीति कर रही है। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि चारों शंकराचार्यों ने स्पष्ट रूप से कहा कि अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। वहीं इस पर केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कहा कि 500 साल बाद ये खुशी का पल आया है और विपक्ष इस पर भी सवाल उठा रहा है। ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। देखो, राजनीति का सवाल नहीं है। ये हमें बहुत 500 साल की लड़ाई के बाद महामंदिर बनकर तैयार हुआ है, हमें संतुष्टि की बात है। मैं समझता हूँ कि उसकी किस्मत में नहीं है, वो बाईकाट कर रहे हैं, उनकी किस्मत में नहीं है वहाँ जाना। नहीं तो सभी को जाना चाहिए, चाह से जाना चाहिए। कुल्लू में क्षेत्रीय अस्पताल में फाउंडेशन ने मरीजों को डायलिसिस सुविधा शुरू की है। साथ ही डायलिसिस केंद्र का CPS सुंदर ठाकुर ने विधिवत शुभारंभ किया। अब अस्पताल में रोजाना 16 मरीजों का डायलिसिस किया जाएगा। ये सेवा मरीजों के लिए पूरी तरह से निःशुल्क होगी। वहीं उन्होंने कहा कि गत 1 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार ने कुल्लू स्थित क्षेत्रीय अस्पताल में अनेक नवीनतम चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। हंस फाउंडेशन की तरफ से 8 मशीनें रीजनल हॉस्पिटल कुल्लू में दी जाएंगी। मशीन्स हमारी मंडे तक डिलीवर हो जाएंगी। अभी हाल फिलहाल हम पुरानी मशीनों से काम कर रहे हैं, और जैसे 8 मशीन्स आएंगी तो पर डे 16 पेशेंट्स की कैपेसिटी रीजनल हॉस्पिटल में डायलिसिस पेशेंट्स को दी जाएगी।
हंस फाउंडेशन हर एक मरीज के लिए निशुल्क डायलिसिस सेवा प्रदान कर रहा है और इसमें किसी भी प्रकार के आयुष्मान कार्ड, हिम केयर कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी। हर एक मरीज को मुफ्त में इलाज दिया जाएगा डायलिसिस का हंस फाउंडेशन की ओर से। डीएवी स्कूल बिलासपुर के होनहार कुश्ती खिलाड़ी प्रियांशु शर्मा ने नेशनल कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उन्होंने जिला राज्य स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने के बाद नेशनल में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। घर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान नैना देवी विधायक रणधीर शर्मा ने प्रियांशु शर्मा को 11,000 रुपए देकर सम्मानित किया। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की भी शुभकामनाएं दी। मैं सबसे पहले हमारा विवेक सर की एकेडमी चांदपुर ठाकुर रेसलिंग एकेडमी में हमारा डिस्ट्रिक्ट हुआ था, तो उसमें मेरा गोल्ड था। एंड उसके बाद स्टेट हमारा हमीरपुर में हुआ था, उसमें भी मेरा गोल्ड था। एंड उसके बाद हमारी सिलेक्शन नेशनल के लिए सोनीपत में हुई, तो वहाँ पे हमारे दो दिन के कैंप परमाणु में लगे। उसके बाद हम सोनीपत के लिए निकले। उसके बाद फर्स्ट दिन हमारा वेट वगैरह हुआ। उसके बाद हमारी बाउट्स चली, तो उसमें फर्स्ट बाउट मेरी पंजाब के साथ हुई, जिसमें मैंने उसको बाय फाउल चित कर दिया। उसके बाद मेरी हरियाणा के साथ हुई, तो मैंने उसको पॉइंट से हरा दिया, 10 पॉइंट्स की लीड लेके हरा दिया। उसके बाद मेरी बाउट दिल्ली एनसीआर के साथ हुई, जिससे मैं हार गया, बाय फाउल चित हो गया। जीत का श्रेय हम अपने स्कूल के प्रधानाचार्य श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी को देना चाहते हैं, और उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है। और जैसे गद्दे वगैरह, बेडशीट्स वगैरह, हमें उन्होंने प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अपने स्कूल में सपोर्ट किया। ज्वालामुखी स्थित मां ज्वाला स्किल सेंटर में लोहड़ी के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर परिषद प्रधान धर्मेंद्र शर्मा ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान छात्रों ने धूमधाम से लोहड़ी मनाई और रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। छात्राओं ने पंजाबी गिद्दा, हिमाचली नाटे, झमाकड़ा, पंजाबी डांस के साथ ही नशे की रोकथाम पर स्किट जैसे कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि प्रधान धर्मेंद्र शर्मा ने कार्यक्रम में भाग लेने वाली छात्राओं को स्मृति चिन्ह प्रदान किए। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के तहत पुलिस ने नशीली दवाइयों की खेप पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक युवक से नशीली दवाओं की 3,780 गोलियां बरामद की हैं। फिलहाल पुलिस ने नशीली दवाओं समेत एक आरोपी को गिरफ्तार कर आगामी जांच शुरू कर दी है और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एंटी नारकोटिक्स सेल की जो टीम है, इंचार्ज एएसआई नरेश के अध्यक्षता में जो है वर्धमान के चौक के इलाके में गश्त हुई थी। तो उन्हें मुखबिर खास से सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसका नाम बलविंदर है, जो थाना निवासी है, वो अपने टाटा ट्रक में जो है नशीली गोलियां बेचने की फिराक में है। तो इस संदर्भ में जो है पुलिस की टीम ने जो है लोकल गवाह और एक ड्रग इंस्पेक्टर को साथ में लेते हुए जो है उस गाड़ी को जब चेक किया तो उसमें वो व्यक्ति पाया गया। और उस व्यक्ति की जब गाड़ी की तलाश ली गई तो टोटल 63 पत्ते जो हैं लोमोटिल के पाए गए। लोमोटिल जो है वो एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत जो है प्रतिबंधित दवा है, जिसे बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेचा था। तो इस संदर्भ में पुलिस थाना जो बद्दी है उसमें एनडीपीएस एक्ट के अंदर जो है एफआईआर दर्ज कर दी गई है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं, जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।